स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अटैचमेंट क्या होता है और जो बायोलॉजी की थ्योरी है अटैचमेंट की, आज हम उसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ अटैचमेंट, लगाव का अर्थ। लगाव होता क्या है? देखिए, संवेगात्मक जो संबंध हैं, बच्चे का जो रिलेशनशिप है, व्यक्तित्व विकास पर उनका बहुत अधिक फर्क पड़ता है। लगाव मतलब दूसरे के साथ अटैच हो जाना। किस तरह से मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है। जो बच्चे के ध्यान रखने वाले हैं, माता पिता हो गए, बड़े भाई बहन हैं, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, सब ये जितने भी हैं, उन सब के साथ बच्चे किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, मिल रहा है और किसके साथ ज्यादा लगाव है, किसके होने ना होने का बच्चे पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो सारी बात हम इसके अंदर देखेंगे। तो लगाव क्या है? लगाव मानवों के बीच सदा रहने वाली मनोवैज्ञानिक संबंधता है। मतलब एक लास्टिंग साइकोलॉजीनेस, कनेक्टेडनेस है। साइकोलॉजिकली भी हम जिसके साथ अटैच हैं, जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, वो हमने यहाँ पे मेनली लगाव है। जो लगाव का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन ही बाउलबी ने किया था। एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, वो ये कहते हैं कि लगाव में एक उद्विकासात्मक घटक होता है जो कि जीवित रहने में सहायक होता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ जो है सुदृढ़ संवेगात्मक संबंध बनाने की जो प्रकृति है, वही मानव प्रकृति का मूल घटक होता है। शिशु जो उसके निरंतर पास रहने वाले पोषक हैं, मतलब कंसिस्टेंट केयर गिवर्स हैं। केयर गिवर्स मतलब जो उसका ध्यान रख रहे हैं, कंसिस्टेंट हर समय जो उसके साथ रह रहे हैं, उनके प्रति शिशु का लगाव उत्पन्न हो जाता है। और जो शिशुओं के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान संवेदनशील और अनुक्रियात्मक होते हैं, मतलब समाज में भी जब भी व्यक्ति किसी के साथ मिलेगा, करेगा, कुछ भी काम करता है, तो ये जो रिलेशनशिप, उसके मेनली जो लगाव है, जो पोषक के प्रति लगाव है, वो एक बेस का काम करते हैं, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लगाव जो दूसरे व्यक्ति के साथ संवेगात्मक बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड होता है। बाउलबी ने ये कहा कि जो बच्चों के द्वारा अपने पोषक के साथ, पोषक केयर गिवर, मदर फादर जो उसको केयर कर रहे हैं, उसकी बनाए गए जो बॉन्ड होते हैं, वो स्टार्टिंग में जो बॉन्ड बने, निरंतर जीवन भर वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालते रहते हैं। शिशुओं को जो है, माताओं को बहुत अधिक माताओं के साथ रहते हैं, जो ये लगाव होता है, तो शिशु के इसलिए सर्वाइवल करने की बहुत अधिक जो है इसमें हमारे अवसर होते हैं। मतलब बच्चा सबसे पहले नेचुरली सी बात है कि अपने मदर के साथ अटैच होता है, मदर के साथ लगाव होता है। जन्म के बाद जो है बच्चों के मानसिक विकास पर बड़े जो उनसे बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार के जो बड़े प्रौढ़ सदस्य हैं, वो उसके विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि वो बच्चे की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के भी अवसर उसे प्रदान कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों और बड़ों में संवेगात्मक संबंध विकसित हो जाता है और इसी को हम लगाव कहते हैं। जो संवेगात्मक संबंध बड़ों के साथ जो हो जाता है बच्चों का, वही लगाव होता है। तो और अब ये तो लगाव की डेफिनेशन हुई। अब हम इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटैचमेंट, लगाव की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है सिक्योर बेस, सुरक्षित आधार। लगाव का केंद्रीय बिंदु है, बच्चे के लिए सुरक्षित आधार का काम करता है। इससे क्या है, बच्चा अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। मतलब सुरक्षित जो आधार क्या हुआ कि बच्चा ये फील कर रहा है कि उसकी केयर करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला जरूर उसके पास कोई ना कोई है, इसीलिए वो बिल्कुल फ्री फील करता है। फिर है इसमें अलग होने का डर, सेपरेशन डिस्ट्रेस है। जिस व्यक्ति का बालक के साथ सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, उसकी अनुपस्थिति में बच्चे में एंजाइटी भी आ जाती है। मतलब जैसे मदर के साथ सबसे ज्यादा अटैच है, जब मदर उसके आसपास नहीं होती तो बच्चे में एंजाइटी, चिंता भी उसे होने लग जाती है। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, निकटता बनाए रखना। जिन जिन लोगों के साथ समीपता होती है, जिनका साथ बच्चे को अच्छा लगता है, हमेशा बच्चे के मन में उनके साथ रहने की इच्छा होती है। और सेफ है, सुरक्षित स्थान। बच्चे जब भय या खतरे की स्थिति में होता है, तो जिस व्यक्ति के साथ बच्चे का लगाव होता है, वो उसके साथ आराम और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए लौटता है। मतलब किसी परिस्थिति में बच्चा जो है बहुत ज्यादा डर गया, तो वो उसी के साथ रहना चाहेगा, उसके पास जाना चाहेगा जिसके पास सबसे ज्यादा, जिसके साथ उसको लगाव या सुरक्षा जो है उसे महसूस होती है। तो कौन कौन सी हमारी विशेषताएं हुई? मेनली हमारी लगाव की सुरक्षित आधार, अलग होने का डर, निकटता बनाए रखना और सुरक्षित स्थान, ये मेनली चार हमारी लगाव की विशेषताएं होती हैं।
प्रदान हमें करता है। अब देखेंगे हम ये थ्योरी है क्या, जो अटैचमेंट थ्योरी है, लगाव का सिद्धांत। शुरू का जो सामाजिक विकास को समझने के लिए लगाव के सिद्धांत को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू का सामाजिक विकास मतलब जब बच्चा एक सामाजिक प्राणी के रूप में धीरे धीरे आ रहा है, समाज के साथ इंटरेक्शन उसकी हो रही है, तो उस समय लगाव का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगाव के सिद्धांत की जो मेनली अवधारणाएं हैं वो क्या होती हैं कि बच्चे जो परिचित पोषक हैं, फैमिलियर केयर गिवर्स हैं, उनके साथ संवेगात्मक लगाव अत्यधिक संभावित करता है, स्थापित करता है। मतलब क्या है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, सबसे ज्यादा लगाव बच्चों का उनके साथ होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। संवेगात्मक लगाव का निर्माण जो है भावी संवेगात्मक और व्यक्तित्व विकास के आधार में योगदान करता है, और बच्चों में जो क्रोरों के प्रति दशाएं का व्यवहार है वो भी भावी जीवन में हमेशा उसका चलता रहता है, जारी रहता है। मतलब जो बेस बना, जो स्टार्टिंग में एक अटैचमेंट हुई, वो हमेशा बच्चे का एक बेस का काम करता है। और लगाव में जो हस्तक्षेप करने वाली घटनाएं हैं, जैसे संवेगात्मक, संज्ञानात्मक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, ये लघुकालीन या दीर्घकालीन हो सकते हैं। हस्तक्षेप करने वाली घटनाएं क्या हैं, कुछ इस तरह की घटना घट जाना जिनका उनके इमोशन पर इफेक्ट डालता है, तो नेचुरली बात है वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी ही डालेगी। अब हम देखेंगे मेन पॉइंट इसके अंदर क्या है। इस सिद्धांत के अंदर बायोलॉजी की अटैचमेंट थ्योरी में सबसे पहले है लगाव की जन्मजात आवश्यकता, इनबॉर्न नीड टू अटैच। देखिए बच्चे में हमेशा जब भी जैसे बच्चा पैदा होता है तभी से उसमें किसी ना किसी के साथ अटैच होने की आवश्यकता जरूर होती है। किसी भी दूसरी चीज के साथ भी बच्चा अटैच हो सकता है, लेकिन उसका पहला या प्राथमिक संबंध जो है वो महत्वपूर्ण है। मतलब पहला संबंध मेनली मदर के साथ होता है, वो सारी उम्र उसका एक बेस का काम कर रहा है, और ये जो पहला संबंध है वो बाकी संबंधों से अलग होता है, और इस लगाव को हम मोनोट्रोपी का नाम देते हैं। जो बच्चे का पहली अटैचमेंट इसके साथ है उसको मोनोट्रोपी का नाम देते हैं। अगर इस प्रकार का लगाव टूट जाता है तो इसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं, और लगाव पुष्पन होने पर बच्चे अपने पोषक को संकेत देता है, रोना, मुस्कुराना, हाथ पैर हिलाना, ये अनुक्रिया करते हैं। मतलब बच्चा जिसके साथ अटैच है, जैसे मदर का हम कह रहे हैं, मदर के साथ सबसे ज्यादा अटैच है, तो अगर मदर आसपास नहीं दिखेगी तो वो रोएगा, और मदर के पास आने पे हंसना, मुस्कुराना, इस तरह के बच्चा संकेत देता है। फिर है 2 वर्ष तक मुख्य लगाव बिंदु की निरंतर आवश्यकता, नीड ऑफ मेन अटैचमेंट, जो 2 साल तक रहेगी। उसमें क्या है, देखिए यदि माँ के साथ बच्चे का अटैचमेंट नहीं होता, किसी कारणवश माँ से अलग हो जाता है बच्चा, तो अगर ये 2 वर्ष के बीच में इसको छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद किन्हीं रीजंस की वजह से मदर से अलग हो गया बच्चा, तो इसका बहुत अधिक जो है नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, और ये 5 वर्ष की आयु तक मौजूद रहता ही रहता है। मदर से अलग होने की स्थिति को, या पहला अटैचमेंट जिसके साथ भी बच्चे का हुआ उससे अलग होने की जो इसमें है मैटरनल डेप्रिवेशन का नाम इसमें बायोलॉजी ने दिया है, कि ये जो होता है हमारा मैटरनल डेप्रिवेशन होता है। इससे क्या है कि जब जो प्राथमिक पोषक है, जो प्राइमरी केयर गिवर का, जिसने सबसे पहले बच्चे की देखभाल करी जैसे मदर ने, तो उसमें अगर हस्तक्षेप हुआ, उससे बच्चा दूर हुआ, तो बच्चे में दीर्घकालीन सामाजिक, संवेगात्मक और संवेगात्मक कठिनाइयां जो है उत्पन्न होती है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक रहने वाली सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक कठिनाई उत्पन्न होती है। मतलब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा इन सभी परिस्थितियों में, प्रभाव बहुत अधिक होता है। ऐसे में बच्चे को डे केयर में डालना चाहिए, मतलब ऐसी जगह उसको रखना चाहिए जहां उसकी ज्यादा केयर हो। फिर मैटरनल डिप्राइवेशन, ये जो अगर हो गया, प्राथमिक केयर गिवर जो है जिसने उसकी सबसे पहले जिससे अटैचमेंट होता है, उससे अगर बच्चा अलग हो जाता है, तो उसमें क्या क्या इसमें जो दिक्कत है वो क्या क्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले आक्रामकता में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रेशन होगा, तनाव होगा, प्रेम रहित मनोरोगी, अफेक्शनलेस साइकोपैथी, निम्न बुद्धि, अपराध प्रवृत्ति, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी कमियां हैं जो बच्चों में हो जाती हैं। मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, तनाव में रहेगा बच्चा, मनोरोगी बन जाएगा, इंटेलिजेंस जो है नहीं बढ़ेगी उसकी, अपराध प्रवृत्ति मतलब गलत दिशा में बच्चा जाने लग जाएगा। फिर है लास्ट इसमें आंतरिक कार्य मॉडल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वर्किंग मॉडल। ये जो एक संज्ञानात्मक एक तरह का ढांचा होता है, ये दुनिया को समझने के लिए, या जो मानसिक छवि जो बच्चे के मन के अंदर बनती है उनके द्वारा निर्मित होता है। एक व्यक्ति
करता है, कोई मॉडल के अकॉर्डिंग करता है, और जो दूसरों के संबंधों का मूल्यांकन करती है। मतलब दूसरों से हम मिले या दूसरों के बारे में हमें कोई बात पता लगती है, उसके बारे में हम जानते हैं, तो उसके साथ इंटरेक्शन कैसे होगी, जो ये इंटरेक्शन की चीजें हैं और दूसरों का जो हमने मूल्यांकन करना है वो चीजें इसके अंदर आती हैं। और ये जो है 3 वर्ष की आयु के आसपास बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये हिस्सा बनती चली जाती हैं। मतलब जब हम और लोगों को पहचानते हैं, औरों के बारे में जानते हैं, तो धीरे धीरे ये अंतःक्रिया होती है, बच्चा औरों को समझने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अटैचमेंट और बायोलॉजी की हमारी थ्योरी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई।